एक वैकेंसी फ्रेशर की है, परमानेंट जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। लॉ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 वैकेंसी बताऊंगा। एक वैकेंसी फ्रेशर की है, परमानेंट जॉब है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। लॉ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है और इसी में एक और वैकेंसी निकली थी, वो उसमें एक्सपीरियंस मांगा था, तो वो वैकेंसी बता दूंगा। मैंने वीडियो बना दिया, हालांकि मैं उसका पोस्टर लगा दूंगा। जो भी फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट भी सेम ही है लगभग इन दोनों की। और एक और वैकेंसी निकली है, तो 3 वैकेंसी की बात करूंगा इस वीडियो में। विदाउट स्किप करके देखना, कुछ छूट जाएगा तो आपका ही लॉस है। और देखो, आरजेएस में बहुत बच्चे रह गए हैं तो काफ़ी डिमोटिवेट हो रहे हैं। मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतना डिमोटिवेट मत हो, एग्ज़ाम है, चलता है, कोई फेल होता है कोई पास होता है। आज आप फेल हुए, कल आप पास होंगे और अगले साल भी वैकेंसी आएंगी। अगले साल आपको 50 से 100 करीब वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मतलब 117 तो प्रमोशन नोटिफाई है एसीजेएम के। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के बाद। कभी कभी क्या है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ बताना। वैसे स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, बट एंड तक जब वीडियो बन रहा होता है मैं बताना भूल जाता हूँ। फिर मैसेज आते हैं लोगों के, सर आपने ये बात तो बताई नहीं थी। कभी कभी रह जाता है। देखो, अपना कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं। जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको, जो आपसे क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर देते हैं, जो वैकेंसी रहती है उसके बारे में बताते हैं। ऐसी कोई स्क्रिप्ट तो मैं लिखता नहीं हूँ वीडियो बनाने से पहले कि ये सब चीज़ें, तो इसलिए मिस भी हो जाती हैं थोड़ी चीज़ें। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। फ्रेशर की जो फ्रेशर की जॉब है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन में निकली है। 18/7/2024 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी लॉ की वैकेंसी है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है थ्रू क्लैट 2024। तो आपको क्लैट का पेपर तो देना ही चाहिए। पीजी के लिए अब क्लैट का पेपर देना ही चाहिए। जैग में भी क्लैट के नंबर मांग रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। आप क्लैट का एग्ज़ाम दे लो, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर आप 2025 का जैग देना चाहते हो तो उसमें भी क्लैट का स्कोर मांगता है। तो क्लैट का अभी चालू है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला है, उसकी भी डेट आ गई है कब से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, देख लो जाके। मैंने वीडियो नहीं बनाया, कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, देख लो, थोड़े दिन पहले ही होगा वो पोस्टर फोटो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.dvc.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। टोटल 4 पोस्ट है इसमें। एक अदर की है, ओबीसी की एक है, एससी की एक है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की एक है, ठीक है। टोटल 4 वैकेंसी है इसमें। तो जनरल कैटेगरी में टोटल 2 हो गई, क्योंकि अदर भी जनरल कैटेगरी के आता है, डब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी के लोग ही आता है। ओबीसी में एक है, एससी में एक है, ठीक है। सैलरी है 56,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास रहेगी। लेवल 10 की आपको सैलरी मिलेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन देख लो, लॉ की डिग्री मांगी है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो आपकी, और 65% होने चाहिए आपके, इससे कम नहीं चलेगा। अगर जनरल ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, 60% मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एग्रीगेट मांगे ये सेमेस्टर वाइज, और इसमें कोई बैक वैक की बात नहीं की गई है। आपकी अगर बैक आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्रीगेट सारे सेमेस्टर को मिला के आपके 65% होने चाहिए। और रिजर्व कैटेगरी में हो तो 60% होने चाहिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हो तो आप 65%, बाकियों को 60%, ठीक है। एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, ये बहुत सारा बड़ा सारा लिख रखा है, आप लोग पढ़ लेना। देखो, एज रिलैक्सेशन में सब सारी कैटेगरी हैं, तो देख लेना। मैं पढ़ूंगा तो फिर ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। 300 रुपये फीस है जनरल ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए। और जो एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप एसएम कैटेगरी के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, वो एग्जम्प्टेड है फीस में, ठीक है। फीस की लास्ट डेट 7/8/2024 है। 300 रुपये फीस है। और पैकेज के बारे में बता रखा है जो मैंने आपको बता दी। सैलरी 56,000 से लेकर 1,70,000 के आसपास तक रहेगी। और प्रोविजन पीरियड कंप्लीट करने के बाद अब असिस्टेंट मैनेजर आपको रैंक मिलेगी, ठीक है। आपको डीए भी मिलेगा, मेडिकल भी मिलेगा, लीव ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेगा, एनपीएस भी मिलेगा, अलाउंसेस अदर चीज़ें भी मिलेंगी। तो अच्छी जॉब है, सारे अलाउंसेस भी मिल रहे हैं आपको। सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 5 लाख का है और बाकियों के लिए 2.5 लाख का है, ठीक है। और हेल्थ के बारे में लिख रखा है। अप्लाई कैसे करना है समझ लो, फिर आप बोलोगे सर अप्लाई का ये पूरा प्रोसेस दे रखा है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना।
और इसकी लास्ट डेट है 7/8/2024, ठीक है। 18/7/2024 से चालू है, 7/8/2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी फ़ोन नंबर लिख रहा गया है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, 0336607253239 ये लिख रखा है इन्होंने, फ़ोन नंबर लिख रखा है, मेल आईडी भी लिख रखी है। मंडे से फ्राइडे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वर्किंग आवर, वर्किंग मतलब ऑफिशियल, मतलब ऑफिस आवर में करना, जो 10 से 5 रहता है टाइम, उसी में करना। मेल भी कर सकते हो आप लोग, ये सारी चीज़ें हैं। इसी में वैकेंसी आई है एक और, जो मैंने वीडियो बना रखा था, आप देख लेना चैनल पे जाके। मैं इसमें ये बता रहा हूँ केवल कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। देखो इसमें सीनियर मैनेजर लॉ की भी आई हुई है, ये एक्सपीरियंस वाली है, ठीक है। मैनेजर लॉ की वैकेंसी आई है एक, मैनेजर लॉ की 3 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर लॉ की 1 वैकेंसी है, और बाकी हाँ इसमें भी 4 वैकेंसी है टोटल, और डिप्टी जनरल मैनेजर की भी 1 वैकेंसी है लॉ में। तो इसमें भी 3 वैकेंसी है, जिसके बारे में मैंने बता दिया, आप लोग देख सकते हो वीडियो जाके। अब एक और वैकेंसी की बात करते हैं अपन। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में निकली है, ये भी एक्सपीरियंस वाली जॉब है। देखो लॉ एग्जीक्यूटिव फ्रेशर की जॉब है, क्लैट के थ्रू लिया जा रहा है, ठीक है, समझ लेना इस चीज़ को। बाकी सेकंड जो वैकेंसी बताई है मैनेजर वाली, उसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, वीडियो देख लेना जाके, या लिंक डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लो, खुद जाके PDF डाउनलोड कर लो। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें लीगल एडवाइज़र की पोस्ट है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, ठीक है। और ड्यूटी क्या रहेगी आपका, ओपिनियन देना पड़ेगा, लीगल एडवाइस देनी पड़ेगी, ड्राफ्ट करना पड़ेगा लीगल नोटिस, और लीगल वेटिंग करनी पड़ेगी, असिस्ट करना पड़ेगा, और डिफरेंट कोर्ट से डील करना पड़ेगा, एग्जामिन करने पड़ेंगे ऑर्डर जजमेंट, अदर काम आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे जो भी वो लीगल नेचर के होंगे, और विजिट इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 2 टाइम इन अ वीक, ये भी लिख रखा है। और जो भी काम जो डिपार्टमेंट देंगे, 55,000 इसमें सैलरी मिलेगी पर मंथ, जितना एक्सपीरियंस मांगा है उसके हिसाब से सैलरी बहुत कम है। और बाकी टर्म एंड कंडीशन लिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है ये। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मेल आईडी लिख रहा है कि आपको अप्लाई मेल बायोडाटा भेजना है, आपको मेल करना है, ये establishment2@nitrkl.ac.in इस पर भेजना है आपको। लास्ट डेट है 2/8/2024, ठीक है। तो 3 वैकेंसी बता दी, 2 वैकेंसी तो एक ही डिपार्टमेंट में बट अलग अलग है, और ये थर्ड वैकेंसी जो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है देखो RJs की। बहुत बच्चे डीमोटिवेट हो रखे हैं, तो इतना डीमोटिवेट हो ना, वैकेंसी आएगी अगले साल। ऐसा नहीं है कि इस बार 3 साल लगे हैं तो इस बार भी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और केरल में तो 3 साल का एक्सपीरियंस ऐड कर दिया सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए। देखो एक जगह MP में कुछ हुआ तो फिर केरल में भी हो गया, अब कहीं आपको और भी सुनाई देगा। UP में भी एक ड्राफ्ट आया था सामने, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना के बता दिया था। 2 साल की डिमांड की गई है सुप्रीम कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है शायद, वो मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। मैंने वीडियो बना रखा है, अगर देख लेना उसको जाके, कॉपी भी लगाई थी उसकी फ़ोटो सब कुछ। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। और जैसे आपको लगता होगा कि आज से 10 साल 5 साल पहले कंपटीशन कम था, सिलेक्शन होना ईजी था। जैसे आज के टाइम आपको लग रहा है हार्ड है, बट आप 3-4 साल बाद जाओगे फ्यूचर में तो आपको लगेगा आज के टाइम इजी था। तो कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके नौकरी लग लो, कहीं पे भी वैकेंसी निकल रही है। एक चीज़ के पीछे मत भागो, जुडिशरी और भी चीज़ों में दिमाग लगाओ, चाहे कोचिंग करो, बैंक IBPS में आती है, RBI में जॉब आती है, बहुत जगह जॉब आती है। मैं सारी अपडेट देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, आपको इस चैनल पे सारी अपडेट मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।